तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। तो आज के जो सेंटेंसेस हैं जिसके लिए हम बात करेंगे वो हैं आपको हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं है, या फिर उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। या इस तरीके के सेंटेंसेस भी हो सकते हैं कि हमें भी उस पार्टी में जाने का कोई हक नहीं है, या उनका इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं था। मतलब कि जो इस तरीके के स्पेशल वाक्य होते हैं, कोई हक नहीं है, इस तरीके के स्पेशल वाक्यों को या ट्विस्टेड इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आज का हमारा यही लेसन है। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा किस तरीके के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने के लिए। और फिर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा उन स्ट्रक्चर को यूज़ करके, जिससे कि आप इसको बेहतर से समझ पाएँ कि ऐसे स्ट्रक्चर को हमें यूज़ कैसे करना है अपने वाक्यों में, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाला है, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर यूज़ किया जा सकता है इस तरीके के वाक्यों को बोलने में, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर पता हो हम तभी बोल पाएंगे। तो कैसे, उसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड, मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर उसके बाद आपको नो, राइट, ऑन, फिर यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन। अगर ये नाउन में प्रोनाउन के साथ यूज करना है तो हमें ऑन लगाना है नो राइट के बाद। और अगर यही केस अगर आपका उसके बाद वर्ब की यूज करनी है कि जैसे बोलने का हक कोई नहीं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब लगानी पड़ेगी। तो इस केस में जो आपने नीचे दिया है ना मैंने, कि इसमें जो है नो राइट टू, उसके बाद लगानी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पहले का स्ट्रक्चर एक सही रहेगा, दोनों में सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव या फिर हैड अकॉर्डिंग टू टेंस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस नो राइट ऑन, अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके बाद, तो उस केस में नो राइट ऑन लगाना है। और अगर वही केस चेंज हो जाएगा, अगर लास्ट में अगर ऐसा हो रहा है कि बोलने का हक नहीं है, ठीक है, लिखने का हक नहीं है, अगर हमें बाद में हक किसके ऊपर, वर्ब के लिए आ रहा है, तो उस केस में हमें वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। आपको ये स्थिति और क्लियर होगी जब आप सेंटेंसेस देखोगे। तो सेंटेंस बता रहा हूं मैं। सबसे पहला, आपका हमारे बीच बोलने का कोई हक नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे किसका हक नहीं है, बोलने का, यानी कि वर्ब है। तो यहाँ पे राइट टू लगाएंगे, ठीक है। यू हैव नो राइट टू स्पीक बिटवीन अस, किसका हक नहीं है, बोलने का, ये आ रहा है वर्ब। तो इसलिए आप अगर आप ध्यान दे रहे होगे, नो राइट टू लगाया यहाँ पे, उसके बाद लगाइए वर्ब स्पीक। तो इसको कैसे बोलेंगे, यू हैव नो राइट टू स्पीक बिटवीन अस। अच्छा, हैज, हैव या फिर हैड, ये आपको सब्जेक्ट है और टेंस है, उसके अकॉर्डिंग चूज करना है। एक और सेंटेंस देखते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। उसका आपसे बात करने का कोई हक नहीं है। वहां पे यू के साथ हैव लगाया था और यहाँ पे ही, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो उसके साथ क्या लगाया, हैज। तो ही हैज नो राइट टू टॉक, यहाँ पे फिर क्योंकि बात करने का आ रहा है, वर्ब आ रही है, इसलिए क्या लगाया यहाँ पे आप देख रहे हो, नो राइट टू, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, ही हैज नो राइट टू टॉक विद यू, आपसे बात करने का, बातचीत करने का कोई हक नहीं है, तुम्हारे से बातचीत करने का कोई हक नहीं। इस तरीके की कंडीशन कई बार आ जाती है कि बोलना पड़ता है कि उसको तुमसे बात करने का कोई हक नहीं। तो ही हैज नो राइट टू टॉक विद यू। होपफुली आप समझ गए होंगे वर्ब के साथ हम कैसे यूज करते हैं। और वाक्य देखते हैं, उनका भी उस पार्टी में जाने का कोई हक नहीं था, यहाँ पे भी वर्ब आ रही है। तो दे आल्सो हैड नो राइट टू गो टू द पार्टी। आप यहाँ पे देख रहे हो ये पास्ट की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है हमने, हैड, ठीक है। तो हैज, हैव या फिर हैड अकॉर्डिंग टू हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर वर्ब आ रही है बाद में तो नो राइट टू आ जाएगा। यही अगर प्रोनाउन की बात हो रही होती या नाउन की, तो नो राइट ऑन। तो दे आल्सो हैड नो राइट टू गो टू द पार्टी। तो होपफुली आपको वर्ब वाले केस में ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से यूज होगा। एक जो है नाउन वाला भी देखते हैं, मेरा इस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, तो आई हैव नो राइट ऑन। आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर तो यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मतलब ये नाउन हो गया, तो यह है प्रॉपर्टी, तो इसके लिए हमने उसके पहले क्या लगाया होगा, आप ध्यान दो अगर, तो राइट ऑन, ठीक है। अगर इसके हक किसके ऊपर नहीं आ रहा, प्रॉपर्टी, एक ये नाउन हो गया, तो इस केस में हमने यहाँ पर क्या यूज किया, ऑन। यही अगर वर्ब वाली बात हो रही थी तो हमने तो टू यूज किया था। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई हैव नो राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी। तो होपफुली आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, और अलग अलग केस में किस तरीके से यूज में करेंगे ये भी समझ में आ गया होगा।
तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।